इस दिल की बातों में जो आते हैं वो भी हेलो दीवाने हो क्लास जाते 9th। हैं। हमने इससे पहले पार्ट नंबर 1 ख़त्म किया है। आज चैप्टर नंबर 2 है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। हमने बहुपद के बारे में इससे पहले क्लासों में क्लास 8 में और क्लास 7 में थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है। तो हम बहुपद का विस्तार से अध्ययन करेंगे क्लास 9th के दूसरे पार्ट में। तो यहाँ पे बहुपद को जानने से पहले मैंने आपको पहले समझाया था, कभी क्लास 7th में कराया था और 8th में कराया होगा बीजीय व्यंजक के बारे में। इसे कहते हैं बीजीय व्यंजक यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पहचानने के बाद ही हम क्या करेंगे, बहुपद की पहचान कर पाएंगे। क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जो बहुपद होते हैं और कुछ बहुपद नहीं होते हैं। तो बहुपद के इस पार्ट में हम पहले पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक के बारे में। तो आप जानते हैं इससे पहले कक्षाओं में कि बीजीय व्यंजक यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, कि ध्यान रहे कि कई पदों के संयोग से, कई पदों के मिलने से बनता है बीजीय व्यंजक। यानी कि यहाँ देखिए आप एग्जाम्पल के लिए पहले लिखा हुआ है x प्लस वाई। तो एक पद है x, एक पद है क्या y। तो x और y दो पद क्या हो गए, मिल गए, यानी कि दोनों क्या हो गए, जुड़ गए, दोनों में ऐड आ गया। जब दो पदों में दो या दो से अधिक, चाहे वो दो पद हों चाहे तीन पद हों चाहे उससे अधिक हों, जब दो या दो से अधिक क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, घट जाते हैं, गुणा या भाग हो जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं बीजीय व्यंजक यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो पद x प्लस वाई, यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, यहाँ पर 1 2 3 पद, यहाँ पर 3 पद जुड़ गए हैं और 3 पदों के मिलने से क्या बन गया, एक बीजीय व्यंजक बन गया है। यहाँ पर देखिए x की पावर -1 प्लस 3, यहाँ देखिए स्क्वायर रूट 2x प्लस वाई -1, तो ये अभी x/3 माइनस 4, 5y प्लस 3z, एक्स स्क्वायर माइनस x पावर 1/2 प्लस 5, ये सभी क्या बीजीय व्यंजक है यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये बीजीय व्यंजक इसलिए मैंने आपको अभी कहा है क्योंकि इन सभी में क्या है, पदों का संयोग हो रहा है। यानी कि पद के इसमें क्या हो रहा है, कई पदों को इसमें क्या हो रहा है, कई पद आपस में इसमें क्या हो रहा है, जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं, गुणा या भाग हो रहे हैं। जैसे आप देखिए एक पद है, एक व्यंजक है, मान लीजिए वर्गमूल 2x धन y ऋण 1। तो यहाँ पर देखें वर्गमूल 2x एक पद ये है, प्लस y दूसरा पद ये है और -1 तीसरा पद ये है। तीनों को हमने क्या कर दिया, एक साथ मिला के लिख दिया, तो इसे बोल रहे हैं बीजीय व्यंजक। तो हम कहेंगे बीजीय व्यंजक किसे कहेंगे कि कई पदों के संयोग से बनने वाले व्यंजक को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। यानी कि हम कहेंगे कई पदों के मिलने से क्या बनता है, बीजीय व्यंजक बनता है। और पद कैसे बनते हैं, चरों और अचरों के मिलने से पद बनते हैं और पदों के मिलने से क्या बनते हैं, बीजीय व्यंजक बनते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ x स्क्वायर माइनस x की पावर 1/2 प्लस 5। तो यहाँ पर एक पद क्या है x स्क्वायर, एक पद क्या है माइनस x की पावर 1/2, एक पद क्या है 5। तो तीनों को हमने यहाँ पर मिला दिया x स्क्वायर माइनस x की पावर 1/2 प्लस 5। तो इसे पूरे को हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक। तो यहाँ पर मैंने कुछ व्यंजक लिखे हुए हैं, तो इन्हें बोलते हैं बीजीय व्यंजक। अब इन बीजीय व्यंजकों में से कुछ व्यंजक ऐसे हैं जो क्या होते हैं, बहुपद होते हैं, जो क्या होते हैं, बहुपद यानी पॉलिनोमियल होते हैं, और कुछ बहुपद नहीं होते हैं। तो इन व्यंजकों में से कौन ऐसे हैं जो बहुपद हैं और कौन बहुपद नहीं है, इसको जानने के लिए हम देखेंगे इसके बारे में कि हम किन्हें कहते हैं बहुपद। पहले आप देखिए कि बहुपद की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर बहुपद की परिभाषा लिख दी है। हम बहुपद किसे बोलते हैं, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात में कोई धन पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। इसको समझिए ध्यान से, ऐसे बीजीय व्यंजक, मैंने आपको कहा था कि ये बीजीय व्यंजक हैं, तो यही बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, बहुपद होते हैं। इन्हीं व्यंजकों में से कुछ क्या होते हैं, व्यंजक, कुछ व्यंजक क्या होते हैं, बहुपद होते हैं और कुछ बहुपद व्यंजक नहीं होते हैं। जैसे जो बीजीय व्यंजक लिखे हुए मेरे यहाँ, तो इनमें से, इन्हीं में से देखिए ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर, आप जानते हैं चर किसे कहते हैं, x है या y है या z है या a है b है। तो जो राशि बीजीय राशि होती है उन्हें बोलते हैं हम क्या, चर। ये है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है ऋण 1 है ऋण 2 है, इन्हें बोलते हैं क्या, अचर। तो यहाँ पर खास तौर से मेंशन किया गया चर को। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, चर पर ध्यान दीजिए। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात में कोई धन पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। जो चर होते हैं, मानो यहाँ पर चर क्या है, इस पहले में क्या चर क्या है, x और चर क्या है y। इसमें चर क्या है x, इसमें चर क्या है x, इसमें चर क्या है x और y, इसमें चर क्या है x। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात में कोई क्या धन पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे जो हमने यहाँ व्यंजक लिखे हुए हैं, पहला देखिए एग्जाम्पल x प्लस वाई। जैसे मैंने आपको कहा भी अभी बहुत किसे कहेंगे, बहुपद जिनमें चर की घात में कोई धन पूर्णांक हो। तो आप देखिए चर, अचर को आप मत देखिए, आप चर को देखिए, चर की घात में कोई धन पूर्णांक होगा। ध्यान रहे, धन पूर्णांक का मैंने, वो ऋण हो और पूर्णांक हो, वो धन पूर्णांक हो। कैसे, जैसे मैंने एग्जाम्पल के देखिए, अब पहला मैंने लिखा हुआ x प्लस वाई। तो अब देखिए x और y दोनों क्या है, चर हैं, और दोनों चर की घात में क्या है, एक धन पूर्णांक है। देखिए यहाँ x घात में क्या है, धन 1,
y घात में क्या है धन 1, हम एक को लिखते नहीं है, हम एक ही मानते हैं उसको। यहाँ पर जो x और y हैं दोनों घात में क्या है धन पूर्णांक हैं, हम इसे कहेंगे ये भी क्या बहुपद है। तो ये बीज में क्या है बहुपद है। अब देखिए दूसरा वाला 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, यहाँ पर चर x है, ध्यान रहे चर की बात कर रहा हूँ मैं, केवल अचर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको चर यानी कि x और y z इन पे ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर चर जो x है, यहाँ पर चर x है, यहाँ पर भी चर x है इस व्यंजक में। तो यहाँ पर चर की घात में क्या है धन 2, चर की घात में क्या है धन 1, तो यहाँ पर धन 2 है, यहाँ पर क्या धन 1 है, तो यानी कि इनके चर की घात में क्या है धन पूर्णांक है, जो इसकी शर्त भी है धन पूर्णांक। तो चूंकि यहाँ पर जो चर x है उसकी घात में कोई धन संख्या है, तो ये भी क्या एक बहुपद है, यह व्यंजक भी क्या है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर देखिए जरा x की पावर -1 + 3 लिखा हुआ है, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो चर x है उसकी घात में ऋण पूर्णांक है, ये -1 है, ध्यान रहे ये ऋण पूर्णांक है धन पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ पर चूंकि बहुपद की जो परिभाषा है उसमें लिखा हुआ है कि चर की घात में कोई धन पूर्णांक हो, अब धन पूर्णांक होना चाहिए, जब यहाँ पर क्या है ऋण पूर्णांक है, तो ये ऋण पूर्णांक है तो ये बहुपद नहीं है, ये एक बीजीय व्यंजक तो है परंतु ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर चर की घात में धन पूर्णांक होना चाहिए था, यहाँ पर चर की घात में धन पूर्णांक नहीं है बल्कि क्या है ऋण पूर्णांक है, तो ये बहुपद नहीं है। अब यहाँ देखिए जरा वर्गमूल 2x धन y ऋण 1, यहाँ पर चर x है और चर y है, तो इस चर x घात में भी 1 है और चर y घात में भी क्या 1 है, दोनों में क्या है +1 घातों में, ध्यान रहे घातों में, इसे हम क्या कहेंगे बहुपद कहेंगे। मैंने कहा अचर में चाहे वर्गमूल लिखा हुआ है चाहे कुछ भी लिखा हुआ है, अचर को हम नहीं लेंगे, हम केवल ध्यान देंगे चर पे, और चर की घात में धन पूर्णांक होगा तो बहुपद होगा, अचर की घात में धन पूर्णांक हो न हो कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x/3 - 4, तो यहाँ पर जो चर x है इस घात में भी क्या धन पूर्णांक है, तो ये भी क्या है कि बहुपद है। यहाँ देखिए 5y + 3z, तो यहाँ पर चर क्या क्या है y भी है चर z भी है, देखिए चर y की घात में भी 1 है, इसकी घात में क्या 1 है, दोनों चरों की घात में धन पूर्णांक है तो ये भी बहुपद है। और अंत में देखिए x² - x की पावर 1/2 + 5 है लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप गौर कर रहे होंगे जो चर x हैं दोनों जगह चर की घात में धन पूर्णांक तो है परंतु यहाँ पे चर की घात में क्या है धन परमेय है, ये ध्यान ये रहे घात में पूर्णांक का था मैंने धन पूर्णांक का था, जबकि एक बार तो क्या है पूर्णांक नहीं है, वो क्या है परमेय संख्या है यानी कि रेशनल नंबर है। तो चूंकि धन पूर्णांक इसका नियम है और यहाँ पर जो है एक बार तो क्या है पूर्णांक नहीं है, ये क्या है परमेय है, यानी कि x² - x पावर 1/2 + 5 भी एक बहुपद नहीं है, ये केवल क्या है बीजीय व्यंजक है। इन व्यंजकों में से कुछ मैंने आपको समझाए, कुछ क्या थे बहुपद थे और कुछ बहुपद क्या नहीं थे। तो आपने यहाँ पर संक्षेप में जो मैंने आपको पढ़ाया आपने समझा होगा। हम बहुपद तब कहेंगे जब कोई भी चर हो, चाहे वो x हो y हो z हो m हो n हो, कोई भी चर हो उनकी घात में अगर धन पूर्णांक होगा, अगर घात में चर की घात में ऋण पूर्णांक है तो बहुपद नहीं होगा, चर की घात में कोई भिन्न लिखी हुई है इस प्रकार की तो वही बहुपद क्या नहीं होगा। हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे बहुपद की परिभाषा के बाद, कुछ एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुपद के कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, फिर से जरा गौर कीजिए मैंने आपको बहुपद के बारे में क्या कहा है। ये व्यंजक हैं, ये क्या है सारे बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। इनमें से वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें चर यानी कि वेरिएबल्स, जिनमें वेरिएबल्स की डिग्री में क्या हो कोई धन पूर्णांक हो यानी पॉजिटिव इंटीजर्स हो, उन्हें कहेंगे पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हुए मैंने, आप देखिए इनमें से कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो आप देखिए गौर कीजिए जरा, पहला एग्जाम्पल लिखिए x² - 3y³ - 1। तो इसको गौर कीजिए इस व्यंजक को, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिनमें चर x भी है चर y भी है और दोनों चरों की घात में क्या है धन पूर्णांक है। यहाँ पर घात में क्या है +2, या घात में क्या है +3, तो दोनों में प्लस पूर्णांक है, प्लस इंटीजर है, इसलिए इसे क्या कहेंगे ये बहुपद है। मैं इसको सही मान रहा हूँ, ये बहुपद क्या है। तो जो बहुपद को मैं सही मान रहा हूँ ऐसे ये बहुपद है, ये सिर्फ एग्जाम्पल पे समझा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे y³ - z की पावर -4 + 5। अब इस पर गौर कीजिए, यहाँ पर इस व्यंजक में जो है दो चर हैं, एक चर है y एक चर है z। इस y की घात में प्लस पूर्णांक धन पूर्णांक है 3, परंतु यहाँ पर जो z है, जो z चर है उसकी घात में क्या है -4 है। तो चूंकि इस बहुपद में जो एक चर z है उसकी घात में प्लस धन पूर्णांक नहीं है बल्कि क्या ऋण पूर्णांक है, तो ये बहुपद नहीं है। मैंने आपको कहा था कि चर में क्या होना चाहिए, चर की घात में कोई धन पूर्णांक होना चाहिए, चूंकि ये ऋण पूर्णांक है तो ये बहुपद नहीं है। अगर कहीं पर भी कोई व्यंजक ऐसा हो जिसकी घात में कोई माइनस पूर्णांक हो, ऋण पूर्णांक हो, तो बहुपद नहीं होगा, जैसे ये बहुपद नहीं है। देखिए इसमें देखिए वर्गमूल 3x धन y धन 9, यहाँ पर जो दो चर हैं x और y, x की घात में धन 1 है, y की घात में भी धन 1 है, दोनों चरों की घात में धन पूर्णांक है, इसलिए ये क्या है बहुपद है, ये बहुपद है। उसके बाद अगला है x/5 धन 3y ऋण z। यहाँ पर आप देखिए चर x भी है चर y भी है चर z भी है। आप देखिए चर x की घात में धन पूर्णांक है धन 1, y की घात में भी धन पूर्णांक है
और जड़ की घात में भी क्या है, धन पूर्णांक है। चूंकि तीनों चरों की घात में एक धन पूर्णांक है, इसलिए ये भी क्या बहुपद है। नेक्स्ट, m की पावर -6 प्लस m स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो चर m है, ये भी चर m है, ये भी चर m है, वेरिएबल्स दोनों m हैं। तो यहाँ पर देखिए चर m की घात में -6 है, ये माइनस है, -6 लिखा हुआ है। चूंकि -6 है, ये मैंने आपको कहा था कि चर की घात में कोई क्या धन पूर्णांक हो, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए चर की घात में धन पूर्णांक नहीं है, बल्कि क्या है, ऋण पूर्णांक है। ये नेगेटिव इंटीजर्स है। तो चूंकि यहाँ पर भले यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स है, यहाँ पर धन पूर्णांक है, परंतु यहाँ पर चूंकि ऋण पूर्णांक है, तो यहाँ पर अगर ऋण पूर्णांक है तो पूरा बहुपद क्या है, ये बहुपद नहीं है, सॉरी, ये बहुपद है ही नहीं। नेक्स्ट देखिए, x + 3/y। ध्यान रहे, x + 3y/y एक बहुपद नहीं है। और ये बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो चर y है वो हर में आ रखा है। मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, जब कहीं पर भी ऐसा व्यंजक हो जिसमें चर x हो चाहे y हो चाहे कोई भी चर हो, अगर वो हर में आता है, वो कहा आता है नीचे हर में आता है, यानी डिनोमिनेटर में आता है, तो बहुपद नहीं कहलाएगा, वो बहुपद नहीं कहलाएगा। क्योंकि इसका मतलब ये होता है, हमने इसको बराबर किया x + 3y की पावर -1। तो जब कोई भी चर हर में होता है उसको हम क्या कहते हैं, y की घात में -1। ये y ऊपर आएगा और घात क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और चूंकि यहाँ पर चर की घात में माइनस हो गया है, तो ये भी बहुपद क्या नहीं है। मैंने आपको इसका एक रूप ये भी है, तो ये बहुपद क्या नहीं है। अगला देखिए, जड़ की घात 3 धन वर्गमूल 3। यहाँ पर देखिए ये बहुपद है। ये बहुपद क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो जड़ चर है, जो चर जड़ है उसकी घात में क्या है, धन पूर्णांक है, यानी कि धन 3 है। तो ये बहुपद क्या, ये बहुपद है। अब आगे गौर कीजिए, 2 वर्गमूल x धन 3, ये क्या है, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चर x के भार से वर्गमूल का चिन्ह बना हुआ है। अब आप कहेंगे कि सर चर x घात में वर्गमूल का चिन्ह बना हुआ तो बहुपद क्यों नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एक नियम आप समझ जाओ कि अगर किसी चर में वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है, किसी चर के भार, चाहे वो x हो, y हो, z हो, कोई भी चर हो, अगर उसके भार से वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है, वो बहुपद क्या नहीं कहलाएगा, वो बहुपद क्या नहीं कहलाएगा। यहाँ पर आप देखिए इस वाले में, यहाँ पर जो वर्गमूल का चिन्ह है वो चर में नहीं, वो अचर में। यहाँ पर जो वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है वो किस में है, अचर में है, चर में नहीं है, इसलिए बहुपद है। मैंने आपको ये कहा कि चर में कोई वर्गमूल का चिन्ह नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या है, चर में क्या है, घात 3 है, ये अचर है। अचर के भार से वर्गमूल का चिन्ह हो, अचर की घात में कोई ऋण पूर्णांक हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चर के लिए वो नियम कह रहा हूँ मैं, चर की घात में धन पूर्णांक होना चाहिए। और यहाँ पर जो चर x है उसके ऊपर से वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है, मैं इसको लिख रहा हूँ बराबर 2। जिसके भार से वर्गमूल का चिन्ह होता है उसका मतलब क्या होता है, x की घात क्या होता है, 1/2। तो वर्गमूल मीन्स क्या होता है, घात में 1/2। कहीं पर वर्गमूल लिखा होता है, वर्गमूल का मतलब घात में 1/2 भी होता है। तो ये 2x की घात 1/2 धन 3। चूंकि यहाँ पर जो चर x की घात में क्या है, एक परमेय संख्या गई, इसलिए बहुपद क्या नहीं है। मैंने आपको कहा भी था, अगर चर की घात में ऋण पूर्णांक हो, चाहे उसकी घात में कोई भिन्न हो, कोई परमेय संख्या हो, तो वो बहुपद क्या नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5y - 3z² - x³। यहाँ पर जो चर y है, जो चर z है और जो चर x है, तीनों की घात में कोई क्या है, धन पूर्णांक है, इसलिए ये बहुपद है। उसके बाद नेक्स्ट, x की पावर 5 प्लस y की पावर 6 प्लस z। चर x, चर y, चर z, तीनों घात में क्या धन पूर्णांक है, या धन 5 या धन 6 या धन 1, तो ये भी क्या बहुपद है। यहाँ देखिए m की घात 3/5, यहाँ पर बहुपद है, ध्यान रहे बहुपद है। यहाँ पर चर की घात में धन पूर्णांक है, वर्गमूल का चिन्ह अचर पे है, हम अचर को नहीं लेंगे। अचर की घात में कुछ भी है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हमें केवल चर को देखना है। चर की घात में धन पूर्णांक होगा तो ही बहुपद होगा, और यहाँ पर चर m की घात में धन पूर्णांक है, इसलिए ये बहुपद है। और अगला देखिए 4x की घात 3/4 धन x ऋण 1, ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि चर जो x है उस घात में कोई क्या है, भिन्न है, 3/4, तो ये बहुपद क्या नहीं है। तो आप समझ गए होंगे इस पूरे में कि कोई भी व्यंजक बहुपद कब होगा, कब होगा बहुपद, जब चर की घात में धन पूर्णांक होगा। और कब बहुपद नहीं होगा, जब चर की घात में कोई ऋण पूर्णांक होगा, चर की घात में कोई भिन्न होगी, चर के ऊपर से कोई क्या होगा, वर्गमूल का चिन्ह होगा। इस प्रकार से ये वर्गमूल x, देखो वर्गमूल x है, यहाँ पे अन्य नहीं है, ऐसे वर्गमूल x है, चर के ऊपर से कोई वर्गमूल का चिन्ह होगा। कब बहुपद नहीं होगा, जब कोई चर क्या होगा, हर में होगा। तो कोई चर हर में होगा वही बहुपद नहीं होगा।
कोई चर के ऊपर से वर्गमूल का चिन्ह होगा वो बहुपद नहीं होगा। कि चर के ऊपर से क्या होगा, ऐसे माइनस का चिन्ह बना होगा, माइनस जैसे यहाँ पर लिखा माइनस कहाँ पे है, ये -6 है, कोई भी है वो बहुपद नहीं होगा। चर की घात में कोई परमेय संख्या होगी भिन्न होगी, वो बहुपद क्या नहीं होगा। तो हम यहाँ पर बहुपद कौन बीजगणित बहुपद होते हैं कौन नहीं होता हम इसको समझ गए। अब हम थोड़ा चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। प्रश्नावली 2.1 एक्सरसाइज 2.1 देखिए, निम्न में कौन कौन से बहुपद हैं कौन कौन से बहुपद नहीं है। कारण बताइए, कारण आप छोड़िए, आप केवल बताइए कौन बहुपद हैं कौन बहुपद नहीं है। पहला प्रश्न है निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं कौन कौन एक चर में बहुपद हैं। एक चर में से मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर यहाँ पे आइए, पहला प्रश्न है x² - 3y³ - 1 ये बहुपद है। ये बहुपद है पर कितने चर में है, 2 चरों में बहुपद है। ये x और y, एक चर x है और एक चर क्या है, y है। तो यहाँ पर 2 चरों में इसको हम कहेंगे यह 2 चरों में बहुपद है। ये बहुपद है ही नहीं, इसको छोड़िए। यह भी 2 चरों में बहुपद है क्योंकि यहाँ पर एक चर x है एक चर क्या है, y है। यह भी क्या है, 2 चरों में बहुपद है। यहाँ पर भी यहाँ पर एक चर x है एक चर y है एक चर क्या है, जड़ है। तो यह 3 चरों में बहुपद है। इस बहुपद में कितने चर हैं, 3 चर हैं। तो कोई बहुपद में एक ही चर होता है, किसी बहुपद में 2 चर होते हैं, किसी में 3 चर होते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। यह बहुपद है ही नहीं। अब यहाँ पर आइए, यह बहुपद है ही नहीं, छोड़िए। यहाँ पर आओ, ये बहुपद है, इसमें केवल एक ही चर है जट। तो हम क्या कहेंगे, यह बहुपद क्या है, यह एक चर में बहुपद है। यह केवल क्या है, एक ही चर में क्या है, बहुपद है। यह बहुपद है ही नहीं। यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पर क्या 3 चरों में क्या है, बहुपद है। यहाँ पे देखिए 1 2 3, यह भी 3 चरों में बहुपद है। यहाँ देखिए यहाँ पर यह एक चर में बहुपद है और ये बहुपद है ही नहीं। तो आप समझ गए कौन बहुपद है और उस बहुपद में कितने चर हैं। किसी में एक ही चर है, किसी में 2 चर हैं, किसी बहुपद में क्या 3 चर हैं। तो हम इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे कि निम्न में कौन कौन एक चर में बहुपद है कौन कौन नहीं है। देखिए हैं, पहला देखिए 4x² - 6x + 7। तो यह बहुपद है, यह बहुपद है। यह बहुपद इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो चर x है, यहाँ भी चर x है, यहाँ भी चर x है। इसमें जो चर x है उसकी घात में क्या है, धन पूर्णांक है। यहाँ पर घात में धन 2 है, यहाँ पर घात में धन 1 है। तो ये हम क्या कहेंगे, इसका उत्तर आएगा यह एक चर में बहुपद है। यह एक चर में बहुपद है क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही चर है, वो चर क्या है, x है। अगला है y² + √2, यह बहुपद है। ओके, यह क्या है, एक चर में बहुपद है क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही चर है, वो चर है y। और चर की घात में क्या है, धन 2 है, चर की घात में धन पूर्णांक है, यह भी एक बहुपद है। तो हम क्या कहेंगे, यह एक चर में बहुपद है। नेक्स्ट देखिए 3√2 + t²√2, यह बहुपद नहीं है। यह बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो चर t है उसके ऊपर से क्या लगा हुआ है, वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है। t पर स्क्वायर रूट का साइन लगा हुआ है। मैंने आपको समझाया था अभी, अगर किसी चर के बाहर से वर्गमूल का चिन्ह होता है तो वो बहुपद नहीं होता है। यहाँ पर 2 पर वर्गमूल है, लेकिन मैंने कहा ये तो अचर है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु यहाँ पर जो देखिए वो चर जो t है उसकी घात में क्या है, 1/2 है, यानी उसके बाहर से क्या वर्गमूल का चिन्ह है। और जिस चर के बाहर से वर्गमूल का चिन्ह होता है उसका मतलब क्या होता है, t की घात 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, 3t की घात 1/2 धन 3 वर्गमूल 2, ठीक, t वर्गमूल 2। तो यह बहुपद क्या है, इसमें लेकिन यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। अब देखिए y + 2/y, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने अभी आपको समझाया था फिर से। अगर किसी व्यंजक में कोई चर हर में आता है, कोई चर हर में आता है तो वो बहुपद क्या नहीं होता। आप ये कहेंगे यह बहुपद नहीं है। और यह बहुपद है कितने चरों में, एक चर x है एक चर y है एक चर t है। तो यह 3 चरों में बहुपद है। यह 3 चरों में क्या है, बहुपद है। तो यह एक चर में बहुपद है, यह एक चर में बहुपद है, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है और यह 3 चरों में बहुपद है। इसको लिख करके आप इसके नीचे इसका आंसर लिखेंगे। अब प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्न में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। x² का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ x²। आपने ये पढ़ा है इससे पहले क्लास में, क्लास 8th में और क्लास 7th में भी। निम्न में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखिए x² का गुणांक में होता है जो x² को गुणा कर रहा है। माना यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, ये बहुपद लिखे हुए हैं। इन बहुपद में देखिए कि x² का गुणांक क्या है। प्रश्न क्या है, x² का गुणांक लिखिए। तो x² को कौन सी संख्या गुणा कर रही है, गुणांक में से जो गुणा करता है। तो इनमें देखिए, यहाँ पर देखिए आप एग्जाम्पल के लिए 2 + x² + x, इसमें क्या है, x² गुणांक क्या है, 1। क्योंकि आप देख रहे होंगे x² के आगे क्या है, 1 है, यहाँ पर 1 मानते हैं। तो x², अब इसको लिखेंगे x² का गुणांक बराबर 1। अब एग्जाम्पल के लिए ये एग्जाम्पल है, प्रश्न वही है जो किताब में था कि निम्न में x² का गुणांक लिखिए। निम्न में x² का गुणांक लिखिए। तो 3x + 2x² - 6, इसमें देखिए क्या लिखना है, x² का गुणांक। तो ये है x², ये तो x है,
ये तो x है, परंतु हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। एक्स स्क्वायर को क्या गुणा कर रहा है, 2। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, इसमें 2 है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 2। तो बहुत आसान सा प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर दूसरा, मान लीजिए आपने लिखा हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2, एक बहुपद लिखा हुआ है ये। यहाँ पर आप देखिए हमें क्या लिखना है, सब में एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणा क्या कर रहा है, 6 कर रहा है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या, 6। एग्जाम्पल नंबर 3 मानो 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ पर देखिए हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 1 है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, -1। ध्यान रहे यहाँ पर माइनस भी है, तो आपको माइनस भी लिखना है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर -1, क्योंकि इसके आगे क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या, ऋण 1। अगला मान लीजिए कोई अगला सवाल है, एक प्रश्न और है। नेक्स्ट है 5x प्लस 2, 5x प्लस 2, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा। आप देख रहे होंगे इस बहुपद में एक्स स्क्वायर कहीं पर है ही नहीं, क्योंकि इस बहुपद में एक्स स्क्वायर कहीं पर नहीं है। ये तो एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स स्क्वायर नहीं है, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहीं है नहीं। तो जब एक्स स्क्वायर है नहीं तो उसका गुणांक भी कोई नहीं है, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या, 0। तो आप समझ गए होंगे हमें किस प्रकार से एक्स स्क्वायर गुणांक लिखने हैं। तो ये प्रश्न करते हैं हम, एक्स का गुणांक लिखिए, तो इसमें देखिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये है, तो इसका गुणांक क्या है, -1। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर गुणांक बराबर ऋण 1। अगला देखिए π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये है, इसका गुणांक क्या है, मैंने एक्स स्क्वायर को कौन सा पद गुणा कर रहा है, x/2 गुणा कर रहा है, तो यानी कि हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर π/2, π/2। और लास्ट देखिए वर्गमूल 2x धन ऋण 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला कोई पद है ही नहीं, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला कोई पद है ही नहीं। तो यहाँ पे हमने आज प्रश्न 1 और 2 कर दिए। तो आज का होमवर्क आपके लिए क्या होगा, आप लिखेंगे चैप्टर 2 बहुपद, अध्याय 2 बहुपद लिखेंगे, और बहुपद पाठ डालने के बाद आप लिखेंगे बहुपद की परिभाषा। इसको आप ये बीज में इसको छोड़ दीजिए, लिखिए बहुपद लिखिए, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात में कोई धन पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल आप इसमें से 2-3 एग्जाम्पल लिख दीजिए, माना एक इसको लिख दीजिए, जो बहुपद हैं एक इसको लिख दीजिए, एक इसको लिख दीजिए, 2-3 एग्जाम्पल, कोई इनमें से 2-3 एग्जाम्पल लिख दीजिए। तो पहला क्या करेंगे, पार का नाम डालेंगे, लिखेंगे इसलिए बहुपद की परिभाषा, इस परिभाषा को उतारेंगे, और एग्जाम्पल के लिए आप इनमें से कोई भी 2-3 एग्जाम्पल लिख दीजिए। और इसको लिखने के बाद आप लिखेंगे फिर कॉपी में प्रश्नावली 2.1, पहला प्रश्न करेंगे जैसे मैंने आपको समझाया था। पहला प्रश्न करने के बाद आप प्रश्न नंबर 2 भी करेंगे फिर कॉपी में, तो वो मैंने आपको समझाया था उसको भी आप करेंगे फिर कॉपी में। उसके बाद प्रश्नावली 2.1 जो है, इसमें से प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 की आप क्या करेंगे, फिर कॉपी में करेंगे। अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और गुड बाय।